12वीं सदी के उत्तरार्ध 1170-1194 के कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद एक शक्तिशाली पराक्रमी शासक थे जो गंगा के मैदानी इलाकों पर शासन करते थे। उन्हें अक्सर मिथकों के देशद्रोही के रूप में चित्रित किया जाता है लेकिन इतिहास साक्ष्य दर्शाते हैं कि मोहम्मद गौरी के खिलाफ अंत तक लड़े थे और 1194 में चंदावर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन लोगों का कहना है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद की थी, लेकिन वास्तविकता यह थी। आधुनिक इतिहासकार और समकालीन फारसी ग्रंथ इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया। चंदावर की लड़ाई में वह गौरी के खिलाफ लड़े थे, न कि उनके साथ। मोहम्मद गौरी ने जब 1193 ईस्वी को राजा जयचंद के राज्य पर आक्रमण किया था। समकालीन मुस्लिम सूत्रों के अनुसार राजा जयचंद ने गौरी को कई बार हराया था। घुरिद शासक मोहम्मद ने 1192 ईस्वी में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था। हसन निजामी के 13वीं शताब्दी के पाठ ताज उल मासिर के अनुसार उन्होंने अजमेर दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद गढ़वाल वंश के राजा पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संचालित 50,000 मजबूत सेना को भेजा। निजामी ने कहा कि इस सेना ने धर्म के दुश्मनों की सेना इस्लाम को हराया। ऐसा प्रतीत होता है कि पराजित सेना जयचंद की मुख्य सेना नहीं थी, बल्कि उनके पहरेदारों की एक छोटी संस्था थी। तब जयचंद ने 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया। 16वीं शताब्दी के इस इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार राजा जयचंद एक हाथी पर बैठे थे जब कुतुबुद्दीन ने एक तीर से मार दिया था। गौरी की सेनाओं ने 300 हाथियों को जिंदा पकड़ लिया था और आसानी से किले में गढ़वाल खजाने को लूट लिया था। इसके बाद गौरी की सेना वाराणसी के लिए आगे बढ़ी, जहां हसन निजामी के अनुसार लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था और मस्जिदों को उनकी नींव पर खड़ा किया था। गौरी के प्रति अपनी निष्ठा की पेशकश करने के लिए कई स्थानीय सामंती प्रमुख सामने आए। जयचंद की मौत के बाद उनके पुत्र हरिश्चंद्र गढ़वाल ने गौरी की सेना को हराया था और वाराणसी को अपने राज्य में लिया था और जितने भी मंदिर और घाट जो मुसलमानों ने तोड़े थे उन सबको वापस बनाया और जितने भी मस्जिद में सबको नष्ट कर दिया था। लेकिन पर वो इतिहास में गद्दार माने जाते हैं। अब आप ही लोग ज्यादातर बताएं कि ये गद्दार थे या नहीं। अभी किले के अंदर है जो ईंटें लगी हुई हैं, अभी ये कभी यहाँ पर भी देखो कितना सुंदर लगता होगा यहाँ पर इस किले पर, लेकिन यहाँ सब कुछ यहाँ से खंडर में तब्दील है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है इधर दोस्तों। ये देखो कुछ किले की दीवार ढह गई होगी, ये कुछ होगा यहाँ पर। इधर भी देखो किले के आसपास इधर, बट यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। चलो आ जाओ, यहाँ से आए आ जाओ, इधर ही रास्ता चले आ जाओ। हाँ छिदमा से गप्पे चले
अभी मीठा पत्थर में गिरे थे। खाया नहीं लल्ला, खा लो। अरे देखो भूत जैसे अब नल मिले था धो लेना वहीं पे, लल्ला की भी धोआ देना। उतरना तब समर के पैर नहीं सदते हैं, हम्म। एकदम फिसल जाते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे सकते हो, ये सारा शहर है कन्नौज का। छोटी छोटी ईंटें थी पहले। ये देखो, ये आज भी ये पत्थर है, ये अगर इसको खोदा जाए तो शायद यहाँ पर दीवारें निकलेंगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ निकल आ जाएगा। ये एक मिट्टी का टीला बन चुका है पूरा का पूरा। समथिंग 1000 साल पहले का ये जो है यहाँ के राजा जयचंद का। हाँ, यहाँ से निकल गया। यहाँ से नहीं, उधर से, यहाँ से थोड़ी ना रास्ता है दोस्तों। रास्ता भी गोदी लेके फिसल गए। लल्ला को गोदी लेके चलना पड़ेगा। अब दोस्तों मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि उतरने में बहुत परेशानी होती है।